अरावली की पहाड़ियों के सीने पर खड़ा एक ऐसा किला जिसे दुश्मन जीत तो पाए लेकिन कभी झुका नहीं पाए। ये है चित्तौड़गढ़ का किला, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हवा, पत्थर और खामोशी में जिंदा है। कहा जाता है अगर चित्तौड़ की दीवारें बोल पाती तो हर शब्द शौर्य से टपकता। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे विशाल और प्राचीन किला है। करीब 700 फीट ऊंचाई पर स्थित ये किला मेवाड़ की राजधानी रहा। यहाँ महल हैं, मंदिर हैं, विजय स्तंभ हैं और अनगिनत युद्धों की यादें हैं। ये किला सिर्फ राजाओं का नहीं, पूरे भारत के स्वाभिमान का प्रतीक था। राजपूतों के लिए युद्ध जमीन के लिए नहीं, सम्मान के लिए लड़े जाते थे। यहाँ बच्चे वीरता की कहानियां सुनकर बड़े होते थे और माएं अपने बेटों को तलवार थमाकर विदा करती थी। चित्तौड़ में हार से ज्यादा अपमान से डर लगता था। चित्तौड़ में कई शासक हुए थे, लेकिन राणा रतन सिंह न्यायप्रिय, निडर और स्वाभिमानी राजा थे। उनके लिए राजगद्दी से ज्यादा राजपूत मर्यादा मायने रखती थी। वो कहते थे, राजा वही है जो मरना सिखाए, डरना नहीं। रानी पद्मिनी सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो बुद्धि, साहस और सम्मान की प्रतिमूर्ति थी। उनकी सुंदरता के किस्से देश देशांतर तक फैल चुके थे। लेकिन पद्मिनी जानती थी, सुंदरता तभी तक मूल्यवान है जब तक उसके साथ आत्मसम्मान जुड़ा हो। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब रानी पद्मिनी की कहानियां सुनता है तो उसका मन लालच और घमंड से भर जाता है। वो सोचता है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना ही चाहिए, और वो छल से रानी की झलक देखता है। उस एक झलक के बाद वो कसम खा लेता है, चित्तौड़ को राख बना दूंगा। खिलजी हजारों सैनिकों, हाथियों और हथियारों के साथ चित्तौड़ की ओर बढ़ता है। किले के बाहर युद्ध की गर्जना और अंदर शांति, लेकिन डर नहीं। राजपूत योद्धा केसरिया वस्त्र पहनते हैं। राणा रतन सिंह गरजते हैं और बोलते हैं, आज या तो विजय होगी या अमरता। दिन और रात तलवारें टकराती हैं, खून से धरती लाल हो जाती है। राजपूत कम संख्या में होते हुए भी शेरों की तरह लड़ते हैं, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे किले का पतन तय हो जाता है। अब इतिहास का सबसे दर्दनाक क्षण आता है। रानी पद्मिनी सभी स्त्रियों को एकत्र करती हैं। वो कहती हैं, हमारी मृत्यु हमारी हार नहीं होगी, बल्कि हमारी जीत होगी। हजारों स्त्रियां जौहर कुंड की ओर बढ़ती हैं। आग जलती है, लेकिन आत्मसम्मान और तेज जलता है। जौहर के बाद राजपूत पुरुष केसरिया बाना पहनते हैं। किले के द्वार खुलते हैं। ये युद्ध जीतने के लिए नहीं, इतिहास बनने के लिए था। एक एक योद्धा हंसते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। युद्ध समाप्त होता है, किला जीत लिया जाता है, लेकिन विजेता के हाथ खाली रह जाते हैं। न रानी मिली, न सम्मान, सिर्फ एक जलता हुआ इतिहास। आज भी चित्तौड़गढ़ खड़ा है। हर दीवार कहती है, शरीर मारे जा सकते हैं, आत्मा नहीं। चित्तौड़ गिरा था, लेकिन राजपूती स्वाभिमान आज भी अमर है।